लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी विपक्षी इंडी गठबंधन को तगड़ा झटका देने की तैयारी में है। चुनाव से पहले एक विपक्षी दल का बीजेपी में विलय कराने की तैयारी है। इससे इंडी गठबंधन को झटका लगना तय है। असल में अमित जोगी अपनी पार्टी का विलय लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी में करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां बीजेपी को और ज्यादा ताकत मिलेगी तो वहीं कांग्रेस की जड़ें और कमजोर होंगी, क्योंकि अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का गठन कांग्रेस छोड़ने के बाद ही किया था। असल में इन बातों के संकेत तभी मिल गए थे जब अमित शाह के साथ अमित जोगी की तस्वीर सामने आई थी। माना जा रहा है कि अमित जोगी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं और इसी वजह से अमित जोगी ने सबसे पहले विष्णु साय को मुख्यमंत्री बनने पर उनकी तस्वीर के साथ पोस्ट करते हुए बधाई दी। साथ ही इसे अपने पिता अजीत जोगी के सपनों को पूरा होने का वक्त बताया। इसके बाद दूसरी तस्वीर 25 दिसंबर 2023 को आई, जब उन्होंने अपने पिता के साथ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुरानी तस्वीरों को ट्वीट किया और साथ ही ये भी लिखा कि वाजपेयी जी ने अपने व्यवहार, व्यक्तित्व और वक्तृत्व से सबसे अधिक प्रभावित करने और मेरे अल्प जीवन में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली शख्सियत थे। तीसरी तस्वीर 5 दिन बाद 31 दिसंबर को ट्वीट हुई। इसमें वे अपनी मां रेणु जोगी के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात करते नजर आए और साथ ही उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी। चौथी तस्वीर तो समझिए कि इन 3 तस्वीरों का निश्चयात्मक परीक्षण है, जिसमें अमित शाह से मुस्कुराते हुए मिले। लेकिन सवाल यही कि क्या सचमुच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का भाजपा में विलय हो जाएगा? जवाब ढूंढने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का जो परफॉर्मेंस रहा उसके बावजूद संकट साफ दिखाई देता है। 2018 में पार्टी के गठन के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में जकांच के 5 विधायक थे, लेकिन 5 साल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के दौरान पार्टी ने पराभव ही देखा। एक विधायक धर्मजीत सिंह भाजपा में चले गए, दूसरे प्रमोद शर्मा कांग्रेस में चले गए, तीसरे अजीत जोगी और चौथे देवव्रत सिंह का निधन हो गया। 5वें आर के राय भी साथ छोड़ गए। 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता, वोट शेयर घट गया। माना जा रहा है कि भविष्य को देखते हुए छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता पहले भी चाहते थे कि भाजपा में जेसीसीजे का विलय हो जाए। यही वजह है कि इस मुलाकात ने प्रदेश में नई चर्चा को जन्म दे दिया। हालांकि कुछ लोग अमित जोगी और अमित शाह की इस मुलाकात को अमित जोगी की चर्चा में बने रहने का स्टंट बता रहे हैं। वाकई जकांच का बीजेपी में विलय हो जाता है तो भी अमित जोगी का संकट खत्म नहीं होगा। दरअसल कांग्रेस के तमाम नेता हमेशा से ही जोगी कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताते आए हैं। विलय होता है तो कांग्रेस को एक और मुद्दा मिल जाएगा। जोगी और शाह की मुलाकात कई सियासी समीकरण और मायने भी रखती है। हालांकि इस बारे में अमित जोगी ने कुछ न कहते हुए शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन सियासत में भला कौन सब कुछ साफ साफ कहता है। इस पे जोगी भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो फिर भी आने वाले 2000 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी आदिवासी चेहरा के तौर पर उन्हें पेश कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।